नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नो टेंशन ओनली सेलिब्रेशन। आकाशे तारकम लिंगम पाताले आटकेश्वरम भूलोकेच महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। देवों के देव महादेव के जागृत स्वयंभू प्रतिमा को समेटे उज्जैन का राजा महाकाल का मंदिर बोल रहा हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे परिसर में सृष्टि के राजा महाकाल बसे हैं, जिनकी जटाओं से मां गंगा निकलती है, जिनके नाम से सृष्टि कांप उठती है। असुर भी जान की भिख मांगने लगते हैं, जिनके श्री चरणों में काल भी अपनी गति रोक देता है, जो मनुष्य और आत्मा दोनों के आराध्य माने जाते हैं, जो अपने भक्तों को किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, जो खुद में इतने शक्तिशाली और रहस्यमय है, उनका मंदिर भी उतना ही रहस्यमय से भरा हुआ है। जहां रोज लाखों भक्तों की रेल चेल लगी रहती है, फिर भी कुछ राज ऐसे हैं जो शायद ही सब लोग जानते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नो टेंशन ओनली सेलिब्रेशन। रहस्यमय मंदिरों के सफर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए ये सफर शुरू करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध सिर्फ मृत्यु से है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। काल के 2 अर्थ और है, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहीं से पूर्ण पृथ्वी का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा है। पुराण में लिखा गया है, महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए, जिनके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से पहचाना जाता है, वहां के लोगों की आग्रह पर महाकाल वहीं पर स्थित हो गए। ये समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। क्यों कोई राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं बिता सकता? उज्जैन का एक ही राजा है और है महाकाल बाबा। राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में रुक नहीं सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों में गिरकर मिट गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा रुक नहीं सकता। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में सुनकर आपको सच लगेगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब महाकाल के दर्शन के बाद रात में यहाँ रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री VS येदियुरप्पा भी यहाँ रुके थे, तो उन्हें कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा। किंग कोहली भी रुके थे, तो उन्हें भी कैप्टन पद छोड़ना पड़ा। इस रहस्यों को कोई संयोग मानता है तो कुछ लोगों के मुताबिक भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई राजा यहाँ नहीं रुक सकता। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुतमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब प्रजा ने भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुन ली और स्वयं दृष्ट राक्षस का वध किया। बस इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण के राख से अपना श्रृंगार किया और वे हमेशा के लिए यहाँ स्थित हुए। और तभी से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता के भस्म से की जाती थी आरती। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इससे उनका श्रृंगार भी होता था। एक प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन की शमशान में कोई भी शव मिला नहीं, जिसके कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकाल अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा,
आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों से की जाए। और तब से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, प्लाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। रहस्यमय श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर को पहचानता हो। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। नीचे के खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इस मंदिर में नागराज तक्षक के ऊपर भगवान शिव परिवार समेत विराजमान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के द्वार साल में बस एक बार खोले जाते हैं। आप केवल नागपंचमी के दिन ही इनके दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणमुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के शिव मंदिर के स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, परंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिनकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिणमुखी महाकाल से जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही सर्वमान्य शिवलिंग है। माना जाता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। जग भर में काल की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। मंदिर की गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव का मंदिर देश में ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान को मदिरा पिलाई जाती है। पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब की दुकान तक नहीं दिखती और यहाँ महाकाल के मंदिर से लेकर इनके रास्ते तक बहुत सारी शराब की दुकानें देखने को मिलती है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी शराब अपने पास रखते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नहीं बता पाया ये मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और इतनी मदिरा जो भगवान पीते हैं वो जाती कहाँ है। जुना महाकाल मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई। इसके कारण पुजारियों ने इसे छुपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। कई समय बाद उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में स्थापित किया गया जिसे जुना महाकाल कहा जाता है। शिवलिंग को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। रहस्यमय भक्त मंदिरों में चमत्कार नई बात नहीं है, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक चमत्कार महाकाल के गर्भगृह के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। यह तस्वीर सावन माह की है, जब रात में महाकाल को बेल की पत्तों से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी से लिए गए तस्वीर में दिख रहा है कि एक अदृश्य शक्ति महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या असत्य कोई नहीं जानता, क्योंकि मंदिर समिति या किसी पुजारी ने इसका उत्तर नहीं दिया है, परंतु साधुओं का मानना है कि यह घटना सत्य है, क्योंकि महाकाल सबके आराध्य है, चाहे वो मनुष्य हो या आत्मा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, जरूर बताएं। एल तो कैसे लगी? भगवान महाकालेश्वर की 10 रहस्यों की जानकारी कमेंट करें। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन।